हर हर महादेव। भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना यानी श्रावण मास में सोमवार व्रत का हिंदू धर्म में बहुत बड़ा महत्व है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति श्रावण सोमवार के दिन पूरी श्रद्धा से व्रत रखकर इस पौराणिक कथा को सुनता है या पढ़ता है, महादेव उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। आइए आज के इस वीडियो में हम सब मिलकर श्रावण सोमवार व्रत की संपूर्ण और प्रामाणिक पौराणिक कथा सुनते हैं। कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से हर हर महादेव जरूर लिखिए। नमस्कार, मैं हूँ दीपश्री मिश्रा सनातन ज्ञान के साथ। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार एक समय की बात है, अमरपुरी नाम में एक बेहद सुंदर और समृद्ध नगर में एक अत्यंत धनी साहूकार रहता था। उसके पास धन दौलत मान सम्मान आलीशान महल और नौकर चाकर यानी दुनिया की हर सुख सुविधा मौजूद थी। लेकिन इतनी सुख सुविधाओं के बाद भी वह साहूकार और उसकी पत्नी हमेशा गहरे दुख में डूबे रहते थे। उनका सबसे बड़ा दुख यह था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान ना होने के कारण उन्हें अपना पूरा जीवन और धन व्यर्थ लगता था। वह साहूकार भगवान शिव का परम भक्त था। वह हर सोमवार को पूरी निष्ठा के साथ महादेव का व्रत रखता था और पूरी विधि विधान से शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करता था। शाम के समय वह शिवलिंग के समक्ष गाय के घी का दीपक जलाता था। साहूकार की सच्ची भक्ति को देखकर एक दिन माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने भगवान शिव से आग्रह किया। माता पार्वती ने कहा, हे प्राणनाथ, यह साहूकार आपका बहुत बड़ा और सच्चा भक्त है। यह इतने लंबे समय से आपकी पूरी श्रद्धा से पूजा कर रहा है। इसके जीवन में संतान ना होने का बहुत बड़ा दुख है। कृपा करके आप इसकी मनोकामना पूरी कीजिए और इसे एक पुत्र का वरदान दीजिए। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, इस संसार में प्रत्येक प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। जिसके भाग्य में जो लिखा है उसे वही भोगना पड़ता है। इस साहूकार के भाग्य में संतान का सुख नहीं है, परंतु माता पार्वती के हृदय उस भक्त के लिए द्रवित हो चुका था। उन्होंने महादेव से पुनः आग्रह करते हुए कहा, हे प्रभु, यदि आप अपने सच्चे भक्तों की मनोकामना पूरी नहीं करेंगे तो संसार में लोग आपकी भक्ति क्यों करेंगे? कृपा कर मेरी प्रसन्नता के लिए आप इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान अवश्य दें। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, तुम्हारे अनुरोध पर मैं इस साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो देता हूँ, परंतु इसका यह पुत्र दीर्घायु नहीं होगा। इसकी आयु केवल 12 वर्ष की ही होगी। 12वें वर्ष में इसकी मृत्यु निश्चित है। साहूकार मंदिर के कोने में बैठकर भगवान शिव और माता पार्वती की यह सारी बातचीत सुन रहा था। उसे पुत्र मिलने की खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्प आयु जानकर उसका मन उदास हो गया। फिर भी उसने अपनी शिव भक्ति में कोई कमी नहीं आने दी। वह पहले की ही तरह हर सोमवार का व्रत रखता रहा और शिव पूजन करता रहा। कुछ समय बीतने के बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और उसने एक बेहद सुंदर और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। घर में खुशियां मनाई गई, चारों तरफ उत्सव का माहौल था, लेकिन साहूकार के मन में हमेशा भगवान शिव की कही वह बात गूंजती रहती थी। उसका बेटा केवल 12 वर्ष ही जिएगा, इसलिए उसने ना तो कोई बड़ा घमंड किया और ना ही अपनी भक्ति छोड़ी। समय का चक्र चलता रहा और देखते ही देखते वह बालक 11 वर्ष का हो गया। बालक देखने में बहुत ही बुद्धिमान और संस्कारी था। एक दिन साहूकार ने अपनी पत्नी से विचार किया कि बालक की शिक्षा दीक्षा पूरी होना आवश्यक है। साहूकार ने अपने साले को बुलाया और उन्हें बहुत सारा धन देकर कहा, तुम इस बालक को उच्च शिक्षा के लिए काशी ले जाओ। रास्ते में तुम जहाँ भी रुको वहाँ यज्ञ और ब्राह्मण भोज का आयोजन करते जाना और ब्राह्मणों को खुले दिल से दान दक्षिणा देना। मामा और भांजा दोनों काशी नगरी के लिए प्रस्थान कर गए। रास्ते में वे जहाँ भी विश्राम के लिए रुकते वहाँ भगवान शिव की कृपा से यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते। चलते चलते एक दिन वे दोनों एक बड़े और सुंदर नगर में पहुंचे। उस दिन उस नगर के राजा की बेटी का विवाह था। राजकुमार से राजकुमारी का विवाह होने जा रहा था। वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने जब साहूकार के सुंदर और तेजस्वी बेटे को देखा तो उसके मन में एक लालच आ गया। राजकुमार के पिता ने सोचा कि यदि विवाह के फेरों के समय असली दूल्हे की जगह इस सुंदर बालक को बैठा दिया जाए तो विवाह संपन्न हो जाएगा और बाद में वह अपनी बहू को लेकर अपने राज्य चले जाएंगे। राजकुमार के पिता ने बालक के मामा से बात की और उन्हें बहुत सारा धन देने का लालच दिया। मामा ने राजा के सम्मान और धन के कारण हाँ कह दिया। इस तरह उस साहूकार के बेटे को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी के साथ विवाह के मंडप में बैठा दिया। विवाह की सभी रस्में पूरी हो गई और फेरे भी संपन्न हो गए। विवाह समाप्त होने के बाद जब विदाई का समय आया तो उस ईमानदार बालक ने राजकुमारी के दुपट्टे के छोर पर
अपने हाथ से एक संदेश लिख दिया। उसने लिखा, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें विदा किया जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने अपने दुपट्टे पर लिखा वह संदेश पढ़ा तो वह चौंक गई। उसने काने राजकुमार के साथ जाने से साफ मना कर दिया और अपने पिता से सारी सच्चाई बता दी। राजा ने जब यह सुना तो उसने बारात को रोक दिया और अपनी बेटी को विदा नहीं किया। बारात बिना दुल्हन के ही वापस लौट गई। दूसरी तरफ वह साहूकार का बेटा अपने मामा के साथ काशी पहुंच गया, जहाँ जाकर उसने गुरु के आश्रम में अपनी शिक्षा शुरू कर दी। मामा और भांजे रोज नियम से यज्ञ करते और ब्राह्मणों को दान देते थे। समय बीतता गया और वह दिन भी आ गया जब बालक पूरे 12 वर्ष का हो गया। जिस दिन बालक की आयु के 12 वर्ष पूरे हो रहे थे उस दिन भी आश्रम में यज्ञ का आयोजन चल रहा था। अचानक बालक की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगी। उसने अपने मामा से कहा, मामा जी, मेरा सिर बहुत तेज दर्द कर रहा है और मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। मैं अंदर जाकर थोड़ी देर सोना चाहता हूँ। मामा ने कहा, ठीक है बेटा, तुम अंदर जाकर आराम कर लो। बालक अंदर कमरे में जाकर लेट गया और कुछ ही क्षणों में भगवान शिव के विधान के अनुसार उसके प्राण पखेरु उड़ गए, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई। जब काफी देर तक बालक बाहर नहीं आया तो मामा अंदर कमरे में गए। अपने इकलौते और प्यारे भांजे को मृत देखकर मामा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनका दिल टूट गया और फूट फूट कर रोने लगे। लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर वे अभी जोर जोर से रोएंगे तो बाहर चल रहा यज्ञ अधूरा रह जाएगा और ब्राह्मण भूखे लौट जाएंगे। इसलिए उन्होंने अपने दुख को छुपाया और यज्ञ को संपन्न किया। यज्ञ पूरा होने और ब्राह्मणों के जाने के बाद मामा अपने भांजे के शव को गले लगाकर जोर जोर से विलाप करने लगे, रोने चीखने लगे। उनके रोने की आवाज सुनकर उस समय आकाश मार्ग से माता पार्वती और भगवान शिव वहां से गुजर रहे थे। मामा के करुण रोने की आवाज सुनकर माता पार्वती का कोमल हृदय पिघल गया। उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, कोई मनुष्य बहुत गहरे दुख में रो रहा है, कृपा करके इसके दुख को दूर कीजिए। जब भगवान शिव माता पार्वती के साथ उस कमरे में नीचे आए और मृत बालक को देखा तो उन्होंने कहा, देवी, यह तो उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। आज इसके 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसलिए इसकी मृत्यु हुई है। माता पार्वती ने अत्यंत भावुक होकर महादेव से प्रार्थना की, हे महेश्वर, इसके माता पिता ने सावन सोमवार के इतने कठिन व्रत सिर्फ इसी संतान के लिए किए थे। यदि यह जीवित नहीं हुआ तो इसके माता पिता तरप तरप कर अपने प्राण त्याग देंगे। कृपा करके मेरी दक्षिणा के रूप में इस बालक को जीवन दान दीजिए। माता पार्वती के अत्यंत स्नेहपूर्ण और बार बार आग्रह करने पर भक्तों के कष्ट हरने वाले भगवान भोलेनाथ ने उस मृत बालक को अपनी अमृतमयी दृष्टि डाली और कहा, आयुष्मान भव। भगवान शिव के कहते ही वह मृत बालक गहरी नींद से जागने की तरह उठकर बैठ गया और पूरी तरह स्वस्थ हो गया। शिव पार्वती ने अंतर्धान होने से पहले उस बालक को दीर्घायु का वरदान दिया। भांजे को जीवित देखकर मामा की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती को बारंबार प्रणाम किया। शिक्षा पूरी होने के बाद मामा और भांजा वापस अपने नगर के लिए रवाना हुए। रास्ते में ही उसी नगर में दोबारा रुके जहां बालक का विवाह हुआ था। राजा ने उस बालक को तुरंत पहचान लिया। राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने अपनी बेटी राजकुमारी को बहुत सारे धन, रथ, दासी और सोने चांदी के साथ विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी अपने घर की छत पर बैठे थे। उन्होंने कसम खाई थी कि यदि उनका बेटा सही सलामत वापस नहीं लौटा तो वे दोनों छत से कूदकर अपने प्राण दे देंगे। तभी दूर से उन्हें उनका बेटा अपनी बहू और मामा के साथ आता हुआ दिखाई दिया। बेटा पूरी तरह स्वस्थ और विवाहित था। साहूकार और उसकी पत्नी दौड़कर नीचे आए और अपने बेटे और बहू को गले लगा लिया। घर में फिर से खुशियां लौट आई। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के सपने में आकर दर्शन दिए और कहा, हे श्रेष्ठ वैश्य, मैं तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी के सावन सोमवार व्रत और सच्ची भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसी के फलस्वरूप मैंने तुम्हारे पुत्र को लंबी आयु का वरदान दिया है। इसके बाद साहूकार का परिवार आनंद पूर्वक रहने लगा और समाज में उसकी कृति चारों तरफ फैल गई। तो यह थी सावन सोमवार व्रत की परम पवित्र और प्रामाणिक कथा। इस प्रकार भगवान शिव और माता पार्वती ने उस साहूकार की सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर उनकी सोनी गोद भरी और उसके पुत्र को जीवन दान दिया। ठीक उसी प्रकार जो भी मनुष्य श्रावण के महीने में सोमवार का व्रत रखता है और सच्चे मन से इस कथा को सुनता है, महादेव उसके घर को सुख, समृद्धि और संतान से भर देते हैं।
बोलिए शांब सदाशिव भगवान की जय। अगर आपको श्रावण सोमवार का यह पावन कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार के साथ शेयर करें। हाँ, ऐसी धार्मिक और प्रामाणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए महादेव आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव।